हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग। आज फिर से कदाफी स्टेडियम लाहौर में एक बड़ा दिन था। वैसे तो यूजुअली हम अपडेट शेयर करते रहते हैं, लेकिन जब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का विजिट होता है तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आती है। आई नो चेयरमैन पीसीबी की मीडिया टॉक भी आप देख चुके होंगे, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने शेयर कर दी थी, लेकिन जो एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं और जो मेन बात नोट करने की है वो इंडिया के ट्रैवल को लेकर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो रिप्लाई उन्होंने दिया। आए हाय, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बस आज प्रेस कर लें और आपके जो ये माइंड में कंफ्यूजन फिर से क्रिएट हो गई है ग्रिल को लेकर, जंगले को लेकर, भाई टेंशन नहीं ले, सारी आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं। डिसअपॉइंट ना हो, सब समझा देते हैं आपको। बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपडेट्स एंड आपकी कंफ्यूजन क्वेश्चन सब क्लियर कर तो देते हैं, लेकिन जो पीसीबी चेयरमैन ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया इंडिया के ट्रैवल को लेकर, वो मिस नहीं करना। वो आगे मैं वीडियो में ऐड कर रहा हूँ। पहले मैं बड़ी बड़ी अपडेट्स आपको बता देता हूँ। अच्छा, अपडेट्स मैं जल्दी जल्दी कवर करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है इस वीडियो में आपके साथ। एंड तक रहिएगा साथ। पहले तो आप नोट कर लें कि जो 5th फ्लोर है, G+4 करके अगर जाएं तो 4th फ्लोर काउंट कर लें, या ओवरऑल आप 5th फ्लोर काउंट कर सकते हैं। उसके लिए भी ऊपर कॉलम एक्सटेंड हो चुके हैं स्टील के, यानी टोटल ग्राउंड फ्लोर के साथ 5 फ्लोर यहाँ पे आएंगे, जो मैंने डिफरेंट कलर करके एरोस की मदद से आपको दिखा दिए। और ऊपर जो आखिरी फ्लोर है उसके लिए भी आपको स्टील के कॉलम एक्सटेंड होते हुए दिख रहे होंगे राइट साइड पे, जो कि क्लोज शॉट में कुछ इस तरह से दिखते हैं। ऊपर आपको दिख रहा होगा मजीद काम। सो ये जो ऊपर के फ्लोर मजीद एक्सटेंड हुए हैं, ये आखिरी फ्लोर होने वाला है इस पवेलियन की न्यू बिल्डिंग का। ये बैक साइड से व्यू देख लें, ये फ्रंट से क्लोज व्यू भी आपके साथ शेयर कर दिया। और साथ साथ अगली अपडेट की तरफ अगर बढ़ें तो जो कॉलम्स आपको दिख रहे हैं उसकी तादाद में मजीद इजाफा होता जा रहा है। वीडियो में इसको कवर तो नहीं कर रहे, बस स्टार्ट में आपको समझाया हुआ है, लेकिन एक चीज यहाँ पे समझाने की, इसमें प्रीकास्ट एलिमेंट्स के तौर पर आपकी वो स्टेयर स्टेप्स लगेंगे, जिसके लिए फ्रेम परमा भी रेडी है, वो भी रेडी हो रही है। और जो इंक्लाइंड बीम की शक्ल है वो भी अब आपको स्टेयर्स की शेप में दिख रही होगी, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली रफी क्रिकेट स्टेडियम की रैकर्स की एग्जांपल देखे मैंने आपको समझाया था। ये भी सेम उसी तरह से होता हुआ आ रहा है। सामने आपको रश भी दिख रहा होगा। आज फिर से मीडिया डे था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया टॉक हुई चेयरमैन पीसीबी की। जो मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया है इंडिया के ट्रैवल को लेकर, भाई ऑफिशियली कोई लेटर वेटर रिसीव नहीं हुआ। ये जो मीडिया पे वार चल रही है ये सब फेक है। बीसीसीआई ने भी कुछ अभी तक नहीं कहा, ना इंडियन गवर्नमेंट ने। सो चिल रहे हैं फिलहाल। मोहसिन नकवी ने बड़ा साफ साफ एक तरह से इशारा दे दिया कि फिलहाल आप सब्र करें, ऐसा कुछ हुआ तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आप देख लेना। इस पर आगे मैं बड़ी डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ। आपने आज वीडियो स्किप नहीं करनी, मैं अपडेट्स पहले कवर कर दूँ, फिर लोग कहते हैं आप मिक्सअप कर देते हैं। सो पहले मैं अपडेट्स की तरफ ही डिस्कशन कर रहा हूँ। ये आपके वो लेफ्ट साइड वाले कॉलम्स हो गए, इसकी तादाद में भी बड़ा इजाफा हो गया है। दिन ब दिन आप देखें काम कितना तेजी से हो रहा है। और चेयरमैन पीसीबी ने यह भी कहा कि फिनिशिंग का काम हम 10-15 दिनों में ही कर लेंगे, दिसंबर के तक ग्रे स्ट्रक्चर सारे रेडी हो जाएंगे। ये सामने पीसीबी ऑफिशियल की जो बिल्डिंग है बैक साइड वाली, उसकी भी टॉप फ्लोर से आपके साथ एक्सक्लूसिव व्यू शेयर किया जा रहा है। वहाँ पे भी 3rd या 4th फ्लोर में मेरे ख्याल में कंक्रीट की फिलिंग हो रही है। अब तो याद भी नहीं रहता इतना तेजी से काम हुआ। खैर यहाँ इस शॉट में क्लियर हो गया था कि ऊपर कौन से फ्लोर में वो कंक्रीट डल रहा था। यहाँ इसकी कैपेसिटी मैंने आपको बताया हो कि इसके ऊपर आप 8 फ्लोर भी बना सकते हैं क्योंकि कंक्रीट की है। लेकिन फिलहाल जो 3D मॉडल में दिखाया हुआ है, इस साइड पर भी सेम पवेलियन की तरह ग्राउंड फ्लोर समेत 5 फ्लोर आएंगे। और बेसमेंट के लिए यहाँ से आपकी इंटरेस्ट होगी, जो कि मैं एरोज की मदद से आपको दिखा रहा हूँ। इनसाइड इसका भी एक्सक्लूसिव व्यू हमने शेयर किया था वैसे। और ओवरऑल जो इनसाइड पवेलियन बिल्डिंग के अंदर काम हो गया, या पीसीबी ऑफिस की जो बिल्डिंग है उसमें भी वॉल्स का वो साथ साथ हम अपडेट कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें इसलिए उसका अभी यहाँ पे ऐड नहीं करते, आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। इनसाइड वॉल्स वगैरह भी हो रही हैं। अच्छा, इस साइड आ जाएँ, ये इंपॉर्टेंट है समझाना। एक ये इस किस्म की आप ये कंक्रीट की वॉल देख लें, सीधी वाली, और उसी के साथ दूसरी आपको दिख रही होगी इस शेप में। मैं डिफरेंट कलर से आपको शो कर रहा हूँ। ये कंक्रीट की वॉल बनाई गई, जो फेंस की बात की जा रही है, जो सेफ्टी ग्रिल की बात की जा रही है ताकि ट्रंच में लोग गिरे ना। और एक ये तीसरी इस किस्म की कंक्रीट की वॉल बनाई गई। इस तरह से जंगलों में भी आप देख लें कि लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे मैं एरोस की मदद से आपको दिखा दूंगा। जब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आए तो उनको ये दिखाया गया। ये फिलहाल सिर्फ सैंपल लगे हैं, लेकिन ये बात आप माइंड में रखें कि मोहसिन नकवी ने बड़ा सख्ती से कहा उस दौरान कि इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ कि इतने स्टैंड हमने ऊपर किए, नए स्टैंड बनाए ताकि हमारा व्यू ख़राब ना हो। आप यहाँ पे अगेन जंगले ना लगाएं। कीप दैट थिंग इन माइंड के जो ट्रंच की सेफ्टी है वो भी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इंडिया के एग्जाम्पल ले लें आप, उनकी जो स्टेडियम है उनकी तो ट्रंच के ऊपर से स्टैंड शुरू हो गए हैं और उनके ट्रंच के ऊपर वो जाल नेट बिछाया जाता है। इस साइड का भी वो डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर ने बताया था कि इसके ऊपर नेट बिछाया जाएगा, लेकिन उसके जो लेफ्ट राइट साइड पे आपको सेफ्टी दिख रही है उसका भी ख्याल रखना है। तो इन साइड जो आउटफील्ड वाली एरिया होगी उस साइड इस तरह की सीधी ग्रिल आ सकती है, और लेफ्ट साइड पे जो ऊपर से आपको बेंड की हुई ग्रिल दिख रही है इस शेप में ग्रिल लगाई जा सकती है, सिर्फ इसलिए कि लोग ट्रंच में गिरे ना। लेकिन मैं फिर क्लियर कर दूं बड़ा साफ साफ कि ये फिलहाल सिर्फ सैंपल लगे हैं, और इस पे चेयरमैन पीसीबी ने बड़ा सख्ती से कहा कि भाई हमारा व्यू बेहतर करना है। हमने जो कुछ भी हो, फ्रंट पे ग्रिल ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमारा व्यू ब्लॉक हो, फैन एक्सपीरियंस ख़राब हो। इतना पैसा लगाने का जो मेन इनकी टॉप प्रायोरिटी थी वो स्टैंड्स के एंगल को ऊपर करना था, स्टैंड को थोड़ा आगे लाना था और व्यू को बेहतर करना था। तो सेफ्टी ग्रिल लगेगी, उसकी टेंशन आप ना लें, डिसअपॉइंट ना हो। वो ऐसी ग्रिल नहीं होती, वो आप इंडिया के डिफरेंट स्टेडियम में देख लें, वहाँ पर भी वो ग्रिल ट्रंच के पास लगी होती है, वो सिर्फ सेफ्टी ग्रिल होती है, उससे व्यू ब्लॉक नहीं होता। तो ऐसी ग्रिल लगेगी, ऐसा सैंपल फिलहाल सैंपल पर डिस्कशन चल रही है। ऐसी ग्रिल लगेगी कि आपका व्यू ब्लॉक नहीं होगा और जो सेफ्टी है वो भी हो जाएगी। ऊपर वैसे डिफरेंट स्टेडियम में देख लें दुनिया के, उसके ऊपर ट्रंच के ऊपर जाल या नेट बिछाया होता है।
सो लेट्स सी क्या इसको किस तरह से बनाते हैं और किस टाइप की ग्रिल लगती है। लेकिन ग्रिल पे आप डिसअपॉइंट ना हो, वो ऐसी ग्रिल नहीं होगी कि आपका व्यू ब्लॉक हो जाएगा। इन साइड पे भी ग्रिल लगनी क्योंकि प्लेयर्स की सेफ्टी भी है, वो बाउंड्री के पास भाग के आते हैं। डिजिटल बाउंड्री खैर लगी होती है लेकिन फिर भी वहाँ पे मीडिया वाले, प्रोडक्शन हाउस और बाकी डिफरेंट जो कैमरा मैन होते हैं उनके लिए भी सेफ्टी देखी जाती है। इसी के साथ ये लाइट की भी मैं क्लोज शॉट में एक्सक्लूसिव आपको क्लोज से दिखा रहा हूँ कि ये वो पुरानी लाइट्स उतार ली गई हैं। 480 न्यू लाइट्स इस साइड लगेंगी। ये सारी लाइट्स जो हैं वो शायद पिंडी, कोयटा या जो ओवल ग्राउंड है कराची का उस साइड शिफ्ट कर दी जाए। इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि ये जो 1996 वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल में लाइट्स लगी थी, जो आपने फाइनल देखा होगा श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का, तो ये वाली लाइट्स दूसरी जगह शिफ्ट कर दी जाएंगी। ये भी ख़राब नहीं है, इंटरनेशनल मैचेस होस्ट करती रहेंगी ये लाइट्स। लेकिन न्यू एलईडी लाइट्स लगेंगी तो यकीनन ये बड़ी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। सो वो लाइट्स भी उतार ली गई हैं। सामने के पोर्ट से आगे मैं जूम करके दिखा भी देते हैं आपको कि उसमें वो लाइट्स नहीं लगी हुई थी और न्यू लाइट्स लग जाएंगी। और ओवरऑल यहाँ से एक एंगल देख लें इंक्लाइंड बीम्स का, ये जो लंबे बीम्स आए हुए हैं ये रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम में रैकर्स काउंट करके जो हम आपके साथ शेयर करते थे वो स्टेयर शेप में आए होते थे। अच्छा, इसी के साथ साथ जो नीचे भी आपको बीम दिख रहे होंगे, काफ़ी बड़े स्टैंड्स हैं रफ़ी एज़ कम्पेयर टू रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के। सो सिंगल स्टैंड है और ऊंचाई में भी ऊपर गए हैं, डिग्री इसकी चेंज हुई है, एंगल चेंज हुआ है, तो उसको भी लेकर इन्होंने यहाँ पे ही इसको बनाना मुनासिब समझा और जो बीच में स्टेप्स हैं उसको फिर वो प्रीकास्ट एलिमेंट के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट और बड़ी, मैं कहूँगा कि बड़ी अहम डिस्कशन की तरफ के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो आज मीडिया टॉक की। भाई इतने क्वेश्चन किए गए, सिवाय इसके तो कोई मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नज़र नहीं आया कि इंडिया आ रहा है नहीं आ रहा, शेड्यूल आईसीसी आ रहा है कब अनाउंस करेगा। सुनने में आ रहा है कि लाहौर में जो शाही किला में तकरीब होगी उस दौरान शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाएगा। 100 दिन पहले ही जो कोई इवेंट हो रहा होता है आईसीसी का, उससे पहले शेड्यूल अनाउंस करना होता है। चेयरमैन पीसीबी ने ये कहा कि अभी तो 3 महीने रह गए हैं, किसी ने सवाल भी किया तो कब तक शेड्यूल आएगा। मोहसिन नकवी ने बोला कि भाई टेंशन नहीं लेनी, आईसीसी की टीम आ रही है और लाहौर का विजिट करेगी। कुछ मेंबर्स जो हैं वो मेरे ख्याल में 7-8 नवंबर को आ रहे हैं, फिर 11 नवंबर को भी कुछ मेंबर्स आएंगे आईसीसी डेलीगेशन के। इन शॉर्ट उनके लिए बड़ा बेहतरीन डिनर विनर का जो है ना अहतमाम किया हुआ है, सुनने में आ रहा है। शाही किला जो यहाँ पे फोर्ट है स्टेडियम के पास ही, तो वहाँ पे एक प्रॉपर तकरीब की जाएगी, उसमें शायद शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाए। और ऐसा कोई ऑफिशियल लेटर जो है वो अब बीसीसीआई और इंडिया की तरफ से रिसीव नहीं हुआ या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि इंडिया नहीं आ रही है, ऐसा कुछ। मोहसिन नकवी ने बड़ा साफ साफ कहा कि आप जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं या मीडिया वॉर चल रही है, जो भी अफवाहें फैला रहे हैं उसकी तरफ ना जाएं। ऑफिशियल अगर कोई लेटर रिटन फॉर्म में हमें रिसीव हुआ ऐसा इंडिया की तरफ से, बीसीसीआई गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर हमारा भी रिस्पॉन्स देख लीजिएगा। हमने बड़ा मस्बत इक़दाम पहले भी दिखाया है, एशिया कप हो गया या वर्ल्ड कप हो गया 2023 का। पाकिस्तान जो है वो ACC के इवेंट के लिए भी जो है हाइब्रिड मॉडल पे मान गई और इंडिया के पाकिस्तान ट्रैवल ना करने को लेकर हाइब्रिड मॉडल पे चली गई। इस तरह से जो वर्ल्ड कप हुआ 2023 का, पाकिस्तान बगैर कोई बात किए, इवन सिक्योरिटी थ्रेट्स भी मिली, आपको याद होगा कि अहमदाबाद में ना खेलें, फ़लानी जगह में ना खेलें, ये तो वो, फिर भी पाकिस्तान टीम गई इस दौरान और वहाँ पे पूरा वर्ल्ड कप खेल के आई 2023, बहादुरों की तरह गई। अब इंडिया की अगर ऐसा कुछ हुआ तो सीधा सीधा मोहसिन नकवी ने कहा कि भाई हम जाएंगे अपनी गवर्नमेंट की तरफ और फिर उसका फिर आगे कॉन्सिक्वेंसेस भी आएंगे। आगे आपको कीप दैट थिंग इन माइंड कि 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया और श्रीलंका होस्ट कर रहा है। चलें, उसमें तो फिर भी कोई गुंजाइश निकल सकती है कि वो श्रीलंका में पाकिस्तान के मैचेस अरेंज कर दिए जाएँ, ऐसा कुछ, क्योंकि वो को होस्ट है इंडिया और श्रीलंका दोनों, तो उस दौरान कोई गुंजाइश हो सकती है। लेकिन उससे पहले आपका एशिया कप भी आ रहा है 2025 में और उसका होस्ट इंडिया है और वो इंडिया में पहली बार मेरे ख्याल में 34 साल बाद जो है UAE से, पहले इंडिया UAE या दूसरी जगह में होस्ट कर लेता था, लेकिन 2025 में जो एशिया कप आ रहा है वो T20 फॉर्मेट पे है और वो इंडिया में है। उसके लिए फिर पाकिस्तान ACC का भी इवेंट है और उसके बाद अगेन ICC का इवेंट भी आ रहा है। चले, उसमें को होस्ट है इंडिया श्रीलंका, लेकिन उसके बाद फिर भी जो आगे मुझसे भी बोल रहा है इंडिया मजीद भी इवेंट्स का होस्ट है, उसमें पाकिस्तान का ट्रैवल आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पहले भी वीडियोज़ में कहता रहता हूँ, आपके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपका अलग, उसको साइड पे रखें। और जैसे कि मोहसिन नकवी ने भी कहा कि खेल में सियासत ना लेके आएँ, तो इस मामले में मैं मोहसिन नकवी पीसीबी चेयरमैन को सपोर्ट करता हूँ कि बड़ा सख्त मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया है। नजम सेठी की तरह नहीं कि वही हाइब्रिड मॉडल या हम चले जाएंगे आगे आने वाले इवेंट्स में, बड़ा सख्त उन्होंने कहा कि इसका फिर आप आगे कॉन्सिक्वेंसेस भी आप देखेंगे अगर इंडिया नहीं आता है। ऐसा कुछ अभी ऑफिशियली कुछ उस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने कहा नहीं है, BCCI ने कहा नहीं है, तो मोहसिन नकवी ने भी बड़े कूल अंदाज में काम डाउन होकर सिंपल सीधा जवाब दिया कि भाई अभी कोई ऑफिशियल लेटर आया नहीं है, आप इस तरह की सवाल या ऐसी न्यूज़ जो है उसका कोई तुक बनता नहीं है। सो बड़ा मुझे अच्छा लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस तरह से उनका एटीट्यूड था और जिस तरह से वो विजिट कर रहे हैं। इस मामले में तो सपोर्ट बनता है, जिस तरह से अपग्रेडेशन हो रही है। कराची साइड पे भी वो चले गए, अब पिंडी रहता है, पिंडी का भी आने वाले दिनों में जल्द से जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। उसमें भी जो ये लाइट्स हैं मोस्ट प्रॉब्ली उस साइड शिफ्ट कर दी हैं पिंडी साइड पे, क्योंकि ये भी कोई इधर उधर की लाइट्स नहीं है, यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट करती हैं ये वाली लाइट्स। लेकिन वैसे तो बताया था कि तीनों स्टेडियम्स में ही 330 मिलियन की न्यू स्क्रीनें भी हैं, 6 स्क्रीनें 2-2 करके तीनों स्टेडियम में लग जाएंगी और लाइट्स भी जो है ना वो न्यू लगेंगी। तो लेट्स सी, देखते हैं, ये लाइट्स ज़ाया नहीं होंगी, दूसरे स्टेडियम में लग जाएंगी। बाकी जो ओवरऑल अपडेट्स हैं, अपग्रेडेशन है, वो कह रहे हैं कि
विद इन टाइम ऑन टाइम रेडी हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में होगी और तमाम तरह टीमें, तमाम तरह बोर्ड्स के साथ मोहसिन नकवी ने कहा कि मैं कॉन्टैक्ट में हूँ, वो आने पे राजी हैं। हमने अपनी तरफ से भी प्रमोट किया, हाईलाइट किया चैंपियंस ट्रॉफी को। बस आप स्टे ट्यून रहिए चैनल के साथ, सपोर्ट बनाए रखें, सब्सक्राइब भी कर लें और मीडिया हैंडल्स पे आगे फॉलो भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।